दरअसल गुजरात के चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले गुजरात की बीजेपी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कॉमन सिविल कोड लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। इसे आम आदमी पार्टी के वादों के जवाब के रूप में बीजेपी के तर्कश से निकला बड़ा तीर माना जा रहा है। विपक्ष अब बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अमलीकरण के लिए एक कमेटी का गठन करना ये तय किया है। कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इस कानून को हमारे राज्य में लागू करने का रास्ता खुल जाएगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही गुजरात की बीजेपी सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है। जी हाँ, गुजरात की बीजेपी सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर बड़ा गेम चेंजर ऐलान किया है। गुजरात सरकार ने यूसीसी के लिए एक कमेटी गठित करने का ऐलान किया है। ये कमेटी राज्य में यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। राम मंदिर और कश्मीर के साथ साथ ये मुद्दा भी अब गुजरात सरकार ने घोषणा कर दिया है और जैसे बताया आशुभाई ने, ऐसे अपने मुख्यमंत्री श्री को अधिकार दे दिया गया है तो वो कमेटी का गठन जल्द ही कर देंगे और कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इस कानून को हमारे राज्य में लागू करने का रास्ता खुल जाएगा। गुजरात सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला करते हुए यूसीसी पर अपना चुनावी दांव चला। इसके तहत एक कमेटी गठित होगी। कमेटी में कम से कम 4 सदस्य होंगे और इसमें कॉमन सिविल कोड पर रिपोर्ट तैयार होगी। जबकि कांग्रेस समेत विपक्षियों ने बीजेपी के इस दांव पर पलटवार किया है। चुनाव गुजरात में आने में 3-4 दिन की देरी है, 3-4 दिन ही बाकी है। उसी समय एक कॉमन सिविल कोड बनाने का निर्णय गुजरात की कैबिनेट ने लिया है। उसका कोई मतलब नहीं है। ये डिसीजन तो केंद्र की कैबिनेट को लेना चाहिए था और 4-5 दिन के पहले क्यों लिया? 27 साल में उसको समय नहीं मिला। गुजरात में जब चुनाव सर पर हैं, इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 26 साला शासनकाल में दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब यूसीसी के नाम का एक नया शगुफा ले आई है। आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग पर हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश की है, जिसके बाद इसे चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी के तर्कश से आखिरी बड़ा तीर माना जा रहा है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी जाति धर्मों के लोगों पर एक समान लागू होगा। बीजेपी शासित उत्तराखंड सरकार ने भी पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूसीसी लाने की घोषणा की थी। हालांकि उत्तराखंड में सरकार आ चुकी है, लेकिन अभी तक यूसीसी लागू नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कॉमन सिविल कोड पर अब मुस्लिम धर्मगुरु और बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए हैं। दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। जो गुजरात सरकार की तरफ से आज एक निर्णय और फैसला लिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए वो कटिबद्ध है और एक पैनल और एक कमेटी बनाई जाएगी, इसका स्वागत होना चाहिए। ये दिखाता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो भी वादा करती है, और ये मैनिफेस्टो में वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए वो प्रयास करेगी, तो उसे पूरा करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड
महिला सशक्तिकरण और लिंग न्याय के लिए एक बड़ा हथियार है, जेंडर जस्टिस का एक बड़ा हथियार है। देखिए, अव्वल बात तो ये है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का ताल्लुक़ सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, बल्कि जितने भी मज़ाहिब हैं सभी मज़ाहिब का अपना अपना पर्सनल लॉज हैं, तो सभी के लिए इसमें दिक्कत और परेशानी का बायस है। और हिंदुस्तान जैसे मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल मुल्क में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ग्राउंड पर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकें। ज़बानी तौर पर तो ये एक मुद्दा इसको बनाया जा सकता है, लेकिन आप ये कहें कि प्रैक्टिकली इसको लोगों पर लागू कर दिया जाए तो हम ये समझते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।